बोर्ड्स के एग्जाम्स बहुत मुश्किल लगते हैं, है ना? आप बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि पेपर कैसे लिखें। आप पेपर तो लिख आते हैं, लेकिन उतने ज्यादा मार्क्स ही नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि पेपर लिखने से ज्यादा मायने ये रखता है कि आप पेपर किस तरह से लिखते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस वीडियो में हम ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप अपने परीक्षा के पेपर में फुल मार्क्स लाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टिप नंबर 1, तुम्हारी लिखावट डॉक्टर की तरह नहीं होनी चाहिए कि कोई समझ ही ना पाए। अगर तुम्हारी लिखावट इतनी गंदी है कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आए कि तुमने क्या लिखा है, तो समझ लो कि तुम्हारे मार्क्स कटने पक्के हैं। एग्जामिनर भी इंसान है यार, उसे भी समझ आना चाहिए कि तुम क्या लिख रहे हो। सोचो, अगर उसे तुम्हारी लिखावट समझ में ही नहीं आई तो वो कैसे तुम्हारे आंसर्स का सही मूल्यांकन करेगा। साफ साफ लिखो, अक्षरों के बीच में थोड़ा गैप रखो ताकि पढ़ने में आसानी हो। जब अक्षर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। थोड़ा स्पेस देने से लिखावट साफ और स्पष्ट दिखती है। और हाँ, महत्वपूर्ण बातें हैं तो उन्हें अंडरलाइन कर दो, जैसे कि मैं करता हूं। अंडरलाइन करने से एग्जामिनर का ध्यान सीधा उन पर जाएगा और उसे लगेगा कि वाह, इस बच्चे ने तो सच में पढ़ाई की है। इससे एग्जामिनर को यह भी लगेगा कि तुमने अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट किया है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट किया है। टिप नंबर 2, अब बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन छोड़ना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारा पेपर व्यवस्थित और साफ सुथरा दिखे। और हाँ, पूरा पेज खाली मत छोड़ देना। मार्जिन का मतलब यह नहीं कि तुम आधा पेज खाली छोड़ दो, बस थोड़ा सा मार्जिन दोनों तरफ छोड़ो। मार्जिन छोड़ने से तुम्हारा पेपर व्यवस्थित दिखेगा और परीक्षक को पढ़ने में आसानी होगी और परीक्षक को लगेगा कि वाह, यह बच्चा तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। जब तुम्हारा पेपर साफ और व्यवस्थित होता है तो परीक्षक को भी अच्छा लगता है और वह तुम्हारे उत्तरों को अच्छे से PIH पाता है। याद रखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब तुम अपना पेपर अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव दिखता है। तो अपने पेपर की प्रेजेंटेशन ऐसी रखो कि एग्जामिनर देखते ही इंप्रेस हो जाए। एक अच्छा प्रेजेंटेशन न केवल तुम्हारे अंक बढ़ा सकता है, बल्कि तुम्हारी मेहनत को भी दर्शाता है। तो इस बार जब तुम परीक्षा देने जाओ तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। टिप नंबर 3, दोस्तों, परीक्षा कोई भूल भुलैया नहीं है जहां आपको एग्जामिनर को उलझाना है। सीधा और सरल रहो। परीक्षा में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने उत्तरों को स्पष्ट और सटीक रखें। एग्जामिनर को यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले यह समझो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और यह सुनिश्चित करो कि आप उसकी मांग को पूरी तरह से समझ गए हो। कई बार छात्र जल्दबाजी में प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते और गलत आंसर लिख देते हैं। उसके बाद अपने जवाब को पॉइंट्स में बांटो। यह तरीका न केवल आपके आंसर को व्यवस्थित बनाता है, बल्कि एग्जामिनर के लिए भी इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। पॉइंट्स में लिखने से आपके आंसर की स्पष्टता बढ़ती है और एग्जामिनर को यह दिखाता है कि आपने विषय को अच्छी तरह से समझा है। एक बात हमेशा याद रखना, परीक्षक के पास समय कम होता है और पेपर ज्यादा। परीक्षक को हर पेपर को ध्यान से पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए आपका उत्तर जितना स्पष्ट और सीधा होगा उतना ही अच्छा होगा। अगर तुम उसे अपने जवाब में उलझाओगे तो वो इरिटेट हो जाएगा और तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं देगा। परीक्षक को उलझाने से बचो और अपने उत्तर को सरल और स्पष्ट रखो। टिप नंबर 4, दोस्तों, परीक्षा में समय पैसे की तरह होता है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो हर एक सेकंड बहुत कीमती होता है। एक प्रश्न पर ज्यादा देर तक अटके रहना बेवकूफी है। अगर आप किसी प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं तो उसे छोड़कर आगे बढ़ें। बाद में वापस आकर उसे हल करने की कोशिश करें। याद रखो, हर प्रश्न के लिए एक समय सीमा निर्धारित करो। इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सभी प्रश्नों को समय पर पूरा कर पाएंगे। एक नियम याद रखो, एक अंक का प्रश्न बराबर 1 मिनट। यह नियम आपको समय प्रबंधन में मदद करेगा। 3 अंक का प्रश्न बराबर 3 से 4 मिनट। यह आपको अधिक जटिल प्रश्नों के लिए पर्याप्त समय देगा। और 5 अंक का प्रश्न बराबर 7 से 8 मिनट। इस तरह आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सभी प्रश्नों को सही समय पर हल कर पाएंगे। इससे तुम्हें सभी प्रश्नों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और तुम किसी भी प्रश्न को छोड़ देने से बच जाओगे। यह रणनीति आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी। और हाँ, अंतिम 10 से 15 मिनट हमेशा रिवीजन के लिए रखना। यह समय आपको अपने उत्तरों को दोबारा जांचने और सुधारने का मौका देगा। इस दौरान तुम अपने जवाबों को एक बार फिर से देख सकते हो और कोई गलती हो तो उसे सुधार सकते हो। यह अंतिम कदम आपके उत्तरों को और भी सटीक बना सकता है और आपको अधिक अंक दिला सकता है। टिप नंबर 5, दोस्तों, परीक्षा में सिर्फ जवाब लिखना ही काफी नहीं होता, उसे प्रभावशाली तरीके से पेश करना भी जरूरी होता।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जवाब एक डायग्राम के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है तो बेझिझक डायग्राम बनाओ। इससे तुम्हारा जवाब अलग दिखेगा और परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ देगा। और हां, अगर तुम्हें किसी प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आता है तो घबराओ मत। जो भी तुम्हें याद है वो सब लिख डालो। हो सकता है कि तुम्हें कुछ अंक मिल ही जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, हमेशा आसान प्रश्नों से शुरुआत करो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम मुश्किल प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार हो पाओगे। टिप नंबर 6, दोस्तों, परीक्षक को इंप्रेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि महत्वपूर्ण शब्दों को पेंसिल से अंडरलाइन करना। इससे परीक्षक का ध्यान सीधा उन पर जाएगा और उसे लगेगा कि तुमने पढ़ाई की है। दूसरा, अपने जवाबों को उसी क्रम में लिखो जिस क्रम में प्रश्न पूछे गए हैं। इससे परीक्षक को तुम्हारा पेपर चेक करने में आसानी होगी और वो इरिटेट नहीं होगा। और हां, अपने जवाबों को ठीक से स्पेस करके लिखो। सब कुछ एक साथ ठूंसने की कोशिश मत करो, इससे तुम्हारा पेपर गंदा और पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो तुम्हें बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में मदद करेंगे। याद रखो, परीक्षा सिर्फ ज्ञान की ही नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन की भी परीक्षा होती है। इसलिए अपने पेपर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें और परीक्षक को इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रस्तुति आपके ज्ञान जितनी ही महत्वपूर्ण है। इन युक्तियों को लागू करें, शांत रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। मुझे विश्वास है कि तुम सब बहुत अच्छा करोगे। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो और भी एग्जाम टिप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।